सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। आज बहुत तेज बढ़ गई है। पानी गिर रहा उत्तराखंड में, बहुत तेजी से पानी रोकी है तो कहाँ ले जाएंगे। रुकेंगे 1 मिनट। कि महाभारत काल में पांडव पुत्र केवल 5 थे। लोगों के यही दिलो दिमाग में, लेकिन नहीं, ये राज छिपा हुआ था। पांडव का जेठ पुत्र कर्ण थे। कर्ण के को हर व्यक्ति को नहीं मालूम था, जबकि हमारे त्रिलोकीनाथ और हमारे श्याम सुंदर, उनको ये मालूम होते हुए उन्होंने राज को छिपा रखा। जिस समय पांडवों को बताया गया महाभारत समाप्त होने के बाद कि आप लोग तिलांजलि दे रहे हैं, पितरपक्ष का मौका था और पितरपक्ष इस वक्त चल रहा है, तो तिलांजलि दिया गया। पांडवों ने 5 भाइयों ने मिल करके दिया, लेकिन सबको दिया, लेकिन कर्ण को नहीं दिया, रोक दिया। लेकिन माँ खड़ी होकर के, कुंती वहाँ पे खड़ी हो गई, उन्होंने समझाया कि नहीं, कर्ण को देना ही पड़ेगा। वहाँ पे श्री कृष्ण भी आकर के मौजूद हुए और श्री कृष्ण ने कहा कि ये राज खोलना पड़ेगा, आप चलिए। तो जब बताया गया तो एक एक भाई मिल करके सभी लोगों ने क्वेश्चन किया, लेकिन कुंती फिर भी छिपाती रही। फिर श्री कृष्ण ने साफ कहा कि बुआ, अब आपको ये राज बताना ही पड़ेगा। तो इनका जब शादी नहीं हुआ था, बिना ब्याह की थी, उस वक्त सूर्य के द्वारा ये गर्भवती हो गई और वो बच्चा इन्होंने गंगा में लेकर जा कर के फूल की डलिया बना करके इन्होंने समर्पण कर दिया। लेकिन ये मालूम था कि इधर हम समर्पण कर रहे हैं और फलाने के पास जा रहा, और वहाँ से लेकर के फला जगह पहुँच गया, और ये राज छिपा हुआ था। लेकिन जब जब लड़ाई में महाभारत हुई और जब जब लड़ाई हुई, तो 5 भाइयों को बचाने के लिए कर्ण ने बार बार मौका दिया। युधिष्ठिर को भी दिया, दुर्योधन तो के तरफ से वो लड़ी रहा था, और अर्जुन को भी दिया, नकुल को भी दिया, सहदेव को भी दिया। सभी लोगों को उन्होंने मौका दिया कि ये हमारे भाई हैं, इनको उसने मारा नहीं। जब जब अर्जुन ने बाण मारा तो उसका रथ सैकड़ों कदम पीछे चला जाता था, सैकड़ों कदम पीछे चला जाता था। तो कभी भी श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि वाह वीर वाह। लेकिन जब वो रथ के ऊपर जब बाण चलाता था और रथ का पहिया 3 कदम पीछे हटता था, तो कहते थे वाह वीर वाह। यहाँ पर भी शास्त्रार्थ किया अर्जुन ने, अर्जुन को समझाया कि जब हम एक तरफ बजरंग का भार, दूसरी तरफ खुद नारायण का भार जिसके साथ हो, और वो अगर तीर मार रहा है और 3 कदम अगर पीछे जा रहा है तो बहुत वीर है, आप तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। आ गई बात अब फिर घूम करके कर्ण के विषय में। तो जब राज ये बताया गया कि आपके जेठ भ्राता हैं, और श्री कृष्ण से पूछा कि आपने क्यों छिपाया, तो उन्होंने कहा ये राज तो केवल अधिकार था माँ को बताने का, मैं नहीं बता सकता था, अब बता सकता हूँ कि हाँ ये सही है।
और आप लोगों को तिलांजलि देना पड़ेगा। ये गंगा के किनारे कहीं भी, किसी भी स्थान पे, हरिद्वार हो, काशी हो, प्रयागराज हो, कहीं भी हो, नर्मदा हो, यमुना जी हो, सरजू जी हो, कहीं भी गंगा के किनारे तिलांजलि देना अनिवार्य है पूर्वजों को, जिससे उनको मुक्ति मिलता है। और कर्ण बार बार कहता था, माँ मुझे तिलांजलि दिलाएं, तिलांजलि दिलाएं, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। और तिलांजलि देने के बाद फिर कर्ण खुशी खुशी मुक्ति पाया। उन्होंने सब कुछ इनको खुशी खुशी वरदान दिया। वही जगह से हस्तिनापुर का जो भी लड़ाई झगड़ा था वो सब शांत हो गया। श्री हर नारायण 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 तो कहना ही, सारा खेल तो नारायण का है। नारायण नारायण नारायण। तब तक